जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी वन में। जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, कई कैंडल पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी प्रकार जो आज मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसका नाम है बुलिश किकर। मैं आपको बता दूं कुछ बातें इसके बारे में। जैसे कि यह एक गिरते हुए बाजार में बनती है, मतलब गिरते हुए प्राइस में एक बॉटम पर बनती है, यानी कि सपोर्ट पर बनती है। मैं आपको बता दूं, ये एक कैंडल नहीं, ये दो कैंडल से मिलकर बनती है, यानी कि ये सिंगल कैंडल नहीं है। और इसके बनने के बाद कुछ हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई होने के बाद इसके बाद बाजार बुलिश हो जाता है, मतलब तेजी की तरफ निकल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कैंडल को। इस वक्त जो दो कैंडल आप बनी हुई देख रहे हैं, एक हरे रंग की, एक लाल रंग की, इन्हीं दोनों को हम बुलिश किकर कहते हैं। ये दोनों ये दोनों कैंडल को मिलाकर एक कैंडल बनती है बुलिश किकर। इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, जो पहली वाली कैंडल होती है इसमें, ये तो होती है बियरिश कैंडल। जो दूसरी वाली बनती है वो बनती है बुलिश कैंडल। अब जब दूसरी वाली कैंडल बनती है तो इस कैंडल के गैप अप ओपन होती है, चाहे 10 या 20% हो या बिल्कुल ही गैप अप ओपन हो। अगर जितनी ज्यादा ऊपर गैप अप ओपन होगी, इतनी ही अच्छी कंफर्मेशन हमारे लिए होगी बुलिश किकर की। ठीक है। इसकी छोटी सी अपर विक लोअर विक भी हो सकती है, दोनों कलर की। पर मायने ये रखता है, पहली वाली कैंडल लाल होनी चाहिए, दूसरी वाली कैंडल हरी होनी चाहिए। और जब हरी वाली कैंडल क्लोजिंग दे तो लाल वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, जैसे कि यहाँ पर इसने दे रखी है। तो ठीक है। और यह एक डाउन ट्रेंड में बनती है, गिरते हुए बाजार में, यानी कि, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह गिरते हुए बाजार में बनती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है आपको, दो तीन कैंडल। ठीक है। आपको यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये वाली कैंडल बन गई एक बियरिश कैंडल। ये कैंडल बन चुकी है, जिसकी छोटी सी लोअर बैक है, छोटी सी अपर बैक है। लोअर बैक अपर बैक ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो और ज्यादा बढ़िया कैंडल कहलाएगी। ठीक है। अब ये बन चुकी है। अब ये कैंडल मुझे कहाँ देखनी है? सपोर्ट पर। कोई पिछला हमें यहाँ पर सपोर्ट देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लिया, एक सपोर्ट है, पिछला सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, अब इस कैंडल को बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, वो, देखिए, यहाँ इस कैंडल की क्लोजिंग है। जो दूसरी वाली कैंडल हरे रंग की कैंडल ओपन हुई है, वो गैप अप ओपन हुई है, मतलब इसकी क्लोजिंग से गैप अप ओपन हुई है। चाहे 10-20% ओपन हो गैप अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज्यादा गैप अप ओपन होगी, इतनी ही अच्छी कैंडल कहलाएगी। अब गैप अप ओपन हो गई। अब ये कैंडल ऊपर गई और इसका हाई तोड़ दिया, पिछली वाली रेड कैंडल का हाई तोड़ दिया इस कैंडल ने, और यहाँ पर हाई पर क्लोज हो गई। अब मैंने आपको बताया था, पहले वाली लाल रंग की कैंडल होनी चाहिए, दूसरी वाली हरे रंग की कैंडल होनी चाहिए। अब देखिए, पहली वाली ये कैंडल लाल रंग की है, दूसरी वाली ये कैंडल हरे रंग की है। ठीक है। अब हमारी टोटल बुलिश किकर बन चुकी है। कहाँ बनी है? डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट पर। ठीक है। अब बन चुकी है हमारी दोनों कैंडल। अब हमें करनी होगी इस पे एंट्री, पोजीशन हमें बनानी होगी तेजी की। वो हम कब बनाएंगे? देखिए, ये जो लास्ट वाली दूसरी वाली कैंडल हरे रंग की बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, उसका हमें हाई मार्क कर लेना है। उसका हाई मार्क कर लिया हमने। ठीक है। इसका हाई मार्क करने के बाद जब भी कोई कैंडल इसका ब्रेकआउट दे, जब भी कोई कैंडल ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट दे, जैसे कि इस कैंडल ने दिया है, और क्लोजिंग दे दे, तब हमें क्या करना है? यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। एंट्री एंट्री हमें कर लेनी है तेजी की पोजीशन में। ठीक है। अब हमने एंट्री भी बना ली बुलिश के कर पर। अब एंट्री करने के बाद आती है हमारी स्टॉप लॉस की बारी। स्टॉप लॉस इसमें हमारा कहाँ होता है? देखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस पर। स्टॉप लॉस के लिए देखिए, यहाँ पर जो ये वाली लाल रंग की कैंडल बनी है, उसका लो हमने मार्क किया था, उसी का हम SL स्टॉप लॉस हम रख लेंगे। ठीक है। कौन सी कैंडल का? जो पहली वाली बियरिश कैंडल बनी है, इसका लो मार्क करेंगे हम, इसी का लो हम स्टॉप लॉस बड़े अच्छे से रख लेंगे। शायद थोड़ा इसका स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा, पर टारगेट भी इसके अच्छे अचीव होंगे हमें। अब देखिए, हमारा स्टॉप लॉस भी हो चुका है। अब स्टॉप लॉस के बाद आती है हमारी टारगेट की बारी। टारगेट इस कैंडलस्टिक को हमारा कहाँ होता है? टारगेट के लिए हमें देखना होगा कोई रजिस्टेंस।
पिछला रेजिस्टेंस जहां से पहले भी बाजार रिवर्सल हो चुका हो, गिर चुका हो, ठीक है, पिछला हमें रेजिस्टेंस मार करना है, वहीं पर हमें अपना टारगेट रख लेना है। टारगेट वहीं पर अपना हमें रख लेना है, कहां पर, पिछले वाले रेजिस्टेंस पर अपना टारगेट हमें रख लेना है। और आप चाहो तो टारगेट ट्रेल भी कर सकते हो, या कोई रेंज बाउंड चार्ट जहां पर जाके प्राइस साइडवेज हो सकता है, वहां पर अपना हमने टारगेट रख लेना है। इन दो जगह पर अपना हमने टारगेट देखना है। या तो सपोर्ट पे कम रेजिस्टेंस कोई बन रहा हो, वहां पर मैंने आपको सब पढ़ाया, सपोर्ट पे कम रेजिस्टेंस भी पढ़ाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ाया, सब पढ़ाया हुआ। अब एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक करना, सपोर्ट पे कम रेजिस्टेंस भी दिख रहा हो तो वहां पर भी अपना टारगेट हम बुक कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली दो तीन बातें हैं। पहली कैंडल लाल रंग की बननी चाहिए, दूसरी कैंडल हरे रंग की बननी चाहिए, और अपर विक और लोअर विक इन दोनों कैंडल की छोटी सी होनी चाहिए। ना भी हो तो ज्यादा बेटर है, हो अगर कैंडल स्टिक की विक तो छोटी छोटी ही हो, बड़ी नहीं हो, ठीक है। और जो दूसरी कैंडल बन रही है गैप अप ओपन होनी चाहिए, जितनी भी गैप अप ओपन होगी उतनी ही हमारी बुलिश किकर अच्छी कैंडल स्टिक कहलाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बोर्ड पर बना के दिखाया और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक बार आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर देखिए ये आखिर में कैसे वर्क करती है, तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो देखिए जो मैंने बुलिश किकर आपको अभी पढ़ाई है, देखिए ऐसी हमें देखने को मिलती है चार्ट में। ये दो कैंडल हमारी बुलिश किकर है। देखिए पहला नंबर लाल कैंडल है, दूसरा नंबर ग्रीन कैंडल है। अब इसमें मैंने बताया था जो पहली वाली कैंडल की क्लोजिंग है, दूसरी वाली जब कैंडल ओपन हो रही है तो इसके गैप अप ओपन होनी चाहिए, और उस कैंडल की क्लोजिंग भी उसके हाई से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई तो ये हमारी परफेक्ट बुलिश किकर है, ठीक है। अगर इसकी ये अपर विक लोअर विक भी ना हो दोनों कैंडल की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी कैंडल होगी। तो पहला नंबर मैंने आपको बताया था ये एक डाउन ट्रेंड में बनती है, तो मैंने एक डाउन ट्रेंड ढूंढा। अब दूसरा नंबर जब ये बन रही है तो मैंने ये देखना है ये सपोर्ट पर बन रही है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से बाजार प्राइस ऊपर की तरफ निकला है अच्छे से वो, तो यहाँ पर एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट निकलने के बाद यहाँ पर बुलिश किकर बन चुकी है, जैसे कि मैंने कंफर्मेशन बताई थी, गैप अप ओपन होनी चाहिए, दूसरी हरी रंग की बननी चाहिए, पहली वाली लाल रंग की है, अपर विक लोअर विक छोटी छोटी हो सकती हैं, और क्लोजिंग पहली वाली कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब बुलिश किकर यहाँ पर बन चुकी है। अब मुझे करनी होगी यहाँ पर एंट्री। कहाँ पर बनी है, सपोर्ट पर बनी है बुलिश किकर। अब मुझे इस पर एंट्री करनी है, तेजी की पोजीशन बनानी है, क्योंकि यह एक बुलिश कैंडल स्टिक है। अब मुझे तेजी की पोजीशन कहाँ बनानी होगी, मैंने आपको बताया था दूसरी वाली कैंडल का मुझे हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। जब इसका कोई भी कैंडल हाई ब्रेक करे और क्लोजिंग दे दे तब मुझे क्या करना है, एंट्री करनी है। यहाँ पर मुझे कर लेनी है एंट्री, क्योंकि इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी दे दी है, तो यहाँ पर मुझे कर लेनी है एंट्री। एंट्री मैंने अब कर ली, ठीक है। अब एंट्री करने के बाद बारी आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस मुझे कहाँ रखना है, तो देखिए स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर हो जाएगा, इसके लो पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो दूसरी वाली कैंडल है, पहली वाली कैंडल है, सॉरी ये पहली वाली बियरिश कैंडल है, इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस एसएल हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमने अब स्टॉप लॉस भी लगा लिया। अब बारी आती है टारगेट की। टारगेट मैंने आपको बताया था, देखिए टारगेट मैंने आपको बताया था आपको कोई पिछला रेजिस्टेंस देखना है। देखिए यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार प्राइस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ है, गिरने लगा है, तो मैंने एक यही रेजिस्टेंस मार कर लिया, तो यहीं पर मैंने अपना टारगेट रखा। तो यहाँ से देखिए गिरने की भी इसने कोशिश की पर नहीं गिरा, वो एक अलग बात है। यहाँ पर मैंने अपना टारगेट रख लिया पिछले रेजिस्टेंस पर, तो मुझे अच्छा खासा अपना टारगेट भी मिल गया, ठीक है। टारगेट मिलने के बाद मैंने आपसे कहा था आप टारगेट ट्रेल भी कर सकते हो, आप टारगेट भी ट्रेल कर सकते हो। अगर आप टारगेट ट्रेल करते तो और ऊपर का भी टारगेट ले सकते थे, अगर ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मैंने आपको एक कैंडल दिखा दी, मैं एक आध कैंडल आपको एग्जांपल के लिए और दिखा देता हूँ। वैसे ये कैंडल चार्ट में हमें कम देखने को मिलती है, मैं एक आध कैंडल और आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये कैंडल भी बुलिश किकर ही है, मैंने आपको बताया था ऐसे एक ये सपोर्ट पर बननी चाहिए, और जब दूसरी कैंडल ओपन हो तो गैप अप ओपन होनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग इसके हाई पर होनी चाहिए पहली वाली कैंडल के। तो सेम वही है, जब कोई भी कैंडल इसका ब्रेकआउट दे तो हमें एंट्री कर लेनी है।
तो ऐसे ही बुलिश किकर ये कैंडल ये भी है, तो ऐसे ही बनती है बुलिश किकर और ऐसे ही काम करती है। तो आई होप जो कैंडल स्टिक मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।